हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे जीके एंड जीएस के। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। मैंने अभी तक जितने शिफ्टों का एनालिसिस करवाया है उन सभी का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। यदि आपने पिछले शिफ्टों का एनालिसिस का पीडीएफ नहीं पढ़ा है या वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो भी देख सकते हो और पीडीएफ भी पढ़ सकते हो यदि आपको वीडियो नहीं देखना है। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6th एडिशन के उद्घाटन में इसका 5G सेवा की शुरुआत की थी। तो दिल्ली में की थी, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1 अक्टूबर 2022 को की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बीज बोने का त्यौहार कौन सा है? तो रोहिणी है, रोहिणी सरोल पर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। और झारखंड में आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैप्टन कूल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है, तो महेंद्र सिंह धोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया, तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इसका विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहता और उपविजेता इंग्लैंड रहा था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? तो फतेहपुर सीकरी था, फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मुगलों का पहला नियोजित शहर था और मुगल बादशाह अकबर ने 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है, तो ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के अनुसार किस यूटी की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप के, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? तो 64,473 है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो ये दिल्ली की है, कितनी है? 16,78,000 सॉरी गाइस 1,67,87,941 है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम की लक्षद्वीप हो गया और सबसे अधिक के राज्यों में बात करें तो किसकी है? उत्तर प्रदेश की, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करें राज्यों के अंतर्गत वो किसकी है? तो वो केरल की है। और जो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर की बात करें साक्षरता दर किसकी है? तो ये लक्षद्वीप की है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कालबेलिया, कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 दक्षिण एशिया खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो पाकिस्तान में आयोजित किया गया था, पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारत संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 26 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा, ये अनुच्छेद 26 कहता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना और इसका राइट आंसर अनुच्छेद 26 हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिल्खा सिंह है, मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला भारत के किस शहर में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है? तो गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाता है, गुवाहाटी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक हिंदू मेला है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1221 ईस्वी में किया था, इल्तुतमिश के समय, तो 1221 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंगेज खान के दिन मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांस ओक्सीगियाना पर आक्रमण किया और उसके तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत को उनके हमले का सामना करना पड़ा था। और चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में 1162 में हुआ था और वह मंगोल साम्राज्य के संस्थापक भी थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस शास्त्रीय नर्तक को दिया गया था? तो बिरजू महाराज को दिया गया था, बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लखनऊ के कलक बिंदादीन घराने संबंधित है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भीमसेन जोशी किस राज्य संबंधित है? कर्नाटक संबंधित, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत ख्याल गायक है ये, और इनको पद्म श्री 1972 में, पद्म भूषण 1985 में, 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 31 अक्टूबर 1966 की गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का प्रथम हाई कोर्ट की बात करें उसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाई कोर्ट के रूप में की गई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना
किससे संबंधित है? तो आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन में केंद्र में रखते हुए जमीनी स्तर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को केंद्र में रखते हुए जमीनी स्तर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगम संगीत सहित लोक नृत्य का बहुत लोकप्रिय रूप है। इस नृत्य में सिर पर पानी घड़े का संतुलन खूबसूरती से किया जाता है। कारगम भारत किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? तो 1929 में फेंका था। 1929 इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो डलहौजी ने अवध राज्य का वर्णन किया था, तो अवध राज्य के बारे में ये कथन किया था, तो अवध राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहा था मतलब अवध राज्य का वर्णन एक चेरी को एक दिन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गल्प गुच्छा संबंधित है? तो किताब 95 छोटी कहानियों का संग्रह जो सबसे लोकप्रिय है। तो ये छोटी कहानियों का संग्रह 95 छोटी कहानियों का संग्रह। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एग्जाइल रिक्त स्थान की आत्मकथा है? तो दलाई लामा की। दलाई लामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुस्तक हार्पर सेंट फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई थी और 1991 प्रकाशित हुई फ्रीडम इन एग्जाइल 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे एक का हरिया भी कहा जाता है जिसमें एक हिंद तर्क द्वारा कई भूमिकाओं प्रदर्शन किया जाता है? भरतनाट्यम नृत्य को कहा जाता है भरतनाट्यम। इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो 30 सितंबर 1932 को पुणे में की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम कीट पालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम उत्पादन एक कृषि आधारित उद्योग है। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा इस शहर की स्थापना 1553 ईस्वी में की गई थी। तो महाराणा उदय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें तो महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी, जिसे मेवाड़ राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, महाराणा उदय सिंह सेकंड ने की थी। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ था? 1829 में हुआ था। 1829 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के गवर्नर जनरलशिप के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1827-1835 तक अंग्रेजों के अधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खिलजी वंश का शासनकाल की बात करें तो 1290 से 1320 तक रहा था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा शरीर का अंग होता है? तो फेफड़े होते हैं। फेफड़े इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा जिसका परमाणु द्रव्यमान 238 AMU है? तो यूरेनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। तो यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए होती है। और राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और संविधान के अनुच्छेद 84 बी के तहत राज्यसभा सदस्यों में 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। और वर्तमान में 245 है, जिन्हें 238 सदस्य राज्यसभा राज्योत्तर संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निश्चित किए गए हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आज के पास शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन आता हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जब मैं उनका नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसमें उन क्वेश्चनों को शामिल कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सबसे जगह बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।